हरे भरे गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया थी। उस कुटिया में एक बूढ़ी दादी रहती थी। उनके सिर के सारे बाल सफेद हो चुके थे, चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में चमक और दिल में दया भरी थी। दादी का परिवार अब गांव छोड़कर शहर चला गया था। कुटिया में वो अकेली थी, लेकिन उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होता था, क्योंकि उनका मन हर छोटे बड़े जीव से जुड़ा हुआ था। दादी रोज सुबह जल्दी उठती, घर के आंगन को बुहारती और तुलसी के पास दीपक जलाती। फिर वो अनाज की एक मुट्ठी लेकर आंगन में डाल देती। कबूतर, गौरैया और चिड़िया वहां दाना चुगने आ जाती। उनमें से एक कबूतर दादी का सबसे प्यारा बन गया था। उसका रंग बिल्कुल दूध जैसा सफेद था और उसकी गर्दन पर हरे नीले रंग की हल्की सी चमक थी। दादी ने उसका नाम शुभ रखा। शुभ हर दिन सुबह दादी के आंगन में आकर बैठ जाता और दाना चुगते हुए दादी को देखता। धीरे धीरे वो इतना घुल मिल गया कि दादी जब बेंच पर बैठकर चाय पीती तो शुभ उनके पास आकर डबडबाती आंखों से उन्हें निहारता। दादी हंसकर कहती, अरे तू तो मेरा पोता लगता है। समय बीतता गया। एक दिन गांव में भयंकर आंधी तूफान आया। तेज हवाओं और बारिश ने पूरे गांव को हिला दिया। दादी ने जैसे तैसे दरवाजे खिड़कियां बंद कर लीं। जब तूफान थमा तो उन्होंने देखा कि शुभ घायल होकर आंगन के कोने में पड़ा है। उसके पंख टूटे हुए थे और उड़ने की ताकत खत्म हो गई थी। दादी ने उसे उठाकर अपने कमरे में रखा, हल्दी तेल से उसकी चोट पर लेप किया और मुलायम कपड़े पर सुला दिया। कई दिनों तक उन्होंने उसकी सेवा की। हर सुबह दूध की कुछ बूंदें और दाने खिलाती। धीरे धीरे शुभ फिर से ठीक हो गया। जब उसने पहली बार पंख फड़फड़ाए तो दादी की आंखें खुशी से भर आईं, लेकिन दिल में एक डर भी था। अब शुभ उड़ जाएगा और शायद कभी लौट कर न आए। दादी सोचने लगी, क्या मेरा साथी मुझे छोड़ देगा? पर जैसे ही शुभ ने उड़ान भरी, उसने थोड़ी दूर जाकर वापस लौटकर दादी के कंधे पर बैठना पसंद किया, मानो वो कहना चाहता हो, मैं आपका हूँ, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। गांव के लोग दादी और शुभ की दोस्ती देखकर हैरान रहते। बच्चे कहते, दादी ये कबूतर तो आपको अपना परिवार मान बैठा है। दादी मुस्कुराती और कहती, प्यार का रिश्ता खून से नहीं, दिल से बनता है। दिन पर दिन बीतते गए। दादी और शुभ एक दूसरे का सहारा बन गए। जब दादी अकेली महसूस करती तो शुभ उनके आंगन में कलरव करता, और जब शुभ थक जाता तो दादी उसकी पीठ सहलाकर कहानियां सुनाती। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि इंसान और जीव जंतु के बीच भी गहरा रिश्ता बन सकता है। सच्चा साथ केवल इंसानों तक सीमित नहीं है। कभी कभी एक छोटा सा पक्षी भी इंसान की जिंदगी में रोशनी और सुकून ला सकता है। प्यार और दया से बने रिश्ते कभी नहीं टूटते।